अब धीरे धीरे बढ़ रहे झरने की तरफ। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर है ना, देखो तो इतने भयंकर भयंकर पत्थर हैं। और अभी सीज़न चालू हो चुका है, तो यहाँ पर इतने लौटे मोटे आते हैं ना घूमने के बहुत ज़्यादा। आगे जो नज़ारा है कितना बढ़िया और प्यारे लग रहे हैं, चारों तरफ का वातावरण देखो। आज से तो मौसम होता है बड़ा मस्त हो रहा है एकदम। चलिए जी, एक नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन पहाड़ों में। और आज मेरी तैयारी हो चुकी है खूबसूरत लोकेशन पर जाने की। मैं सोच रहा हूँ हमारे साइड एक वाटरफॉल होता है जो कि आप मेरे ख्याल से बरसात में चालू हो जाता है, तो देख के आते हैं वहाँ की चालू हुआ कि नहीं हुआ करके। तो आज का मौसम अगर दिखाऊँ तो आपको देखिए, आज सुबह से पूरा कोहरा लगा हुआ है, मौसम बहुत बढ़िया और प्यारा हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो एक नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का बीके कोहली ब्लॉग्स में। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार कोहली स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन पहाड़ों में। और आज की दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, तो चलते हैं फटाफट। और जो जिस वाटरफॉल की बात कह रहा हूँ मैं, वो पड़ता है विक्के सेन वाली रोड पर पड़ता है, तो देख के आते हैं। आज मैं 2-3 बार पहले भी वहाँ चले चुका हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ अभी चौड़ा धार में, और यहाँ से भी निकलते हैं आगे के सफ़र में। चलिए जी, निकलते हैं आगे भी अब। और थोड़ा बहुत यहाँ से दिक्कत होती है गाड़ी निकालने में। चलो चलो, गाड़ी निकल चुकी है रोड में आराम से। यहाँ तक गाड़ी निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, रास्ता ख़राब है। उसके बाद तो रास्ता बढ़िया है एकदम, साइड सीधे भी सेट हो चुके हैं। तो निकलते हैं दोस्तों। और आज का तो मौसम इतना बढ़िया और बहुत बढ़िया। तुम तीनों पैदल जा रहे हो, क्या बात? एक बंदा आ सकता, कोई भी आ सकता है। पापा नहीं आ रही है, कोई भी आ जाओ। हाँ, कट्टा भी रख ले। चलो। कहाँ मिलेगा बाजार का? मैं नहीं मिला। देखो कुलदीप की दुकान जानता है कहाँ वापसी? छोटा खत्म ना कर, यहाँ बाहर से अच्छा रखा है। हाँ, वहीं खड़ा रही हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। अगर मैं नहीं मिला तो ही रख दूंगा। क्यों, पैदल की और गाड़ी आ रही है? मुझे वहीं मिली, हिमांशु के कॉल में भेज दूंगा, हिमांशु के नंबर पे भेज दूंगा। तो ठीक है मेरा, लेफ्ट लेफ्ट। अभी हम पहुंच चुके हैं दलपा गांव में भी। यहाँ से बसरोज खान की दूरी है 2 किलोमीटर। अभी हम इंटर हो चुके हैं, बसरोज खान मार्केट में इंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में तेल भरवा लेते हैं एक बार। ये आ चुकी है रामनगर के लिए बस, बसरोज खान टू रामनगर। चलिए जी, गाड़ी में तेल भी डलवा लेते हैं एक बार यहाँ से। अभी हमने गाड़ी में पेट्रोल भी डाल दिया, और अब निकलते हैं यहाँ से आगे सफ़र में। देख के आता है कि वाटरफॉल किस तरह का हो गया इस साल। आज का मौसम ऐसा होगा ना, पूरा एकदम कोहरा लग चुका है, और ठीक से अब रोड भी नहीं दिख रही। मतलब आपको चलना है आराम आराम से, प्यार प्यार से। अभी हम इंटर हो चुके हैं बसरोज खान मार्केट में, और विक्के सेन की दूरी यहाँ से करीबन 26 किलोमीटर है, और रीति 6 किलोमीटर है। ये रोड है, रामनगर वाली रोड है, और यहीं पर हमारे गाँव के लिए गाड़ी लगी होती है। कहाँ लगी थे? नमस्कार, सब बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, ठीक है, सुंदर। अभी ऐसे घूमने हमने चल रहा अपना, समझा। अभी हम पहुंच चुके हैं बसरोज खान मार्केट में, और मार्केट के नज़ारे आज देखिए कुछ इस तरह से हो रखे हैं। और मार्केट में भीड़ कमी है। फिर आजकल तो गाँव में चुनाव होने वाले, तो सभी लोग उसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर लगी है रामनगर के लिए गाड़ी, हम जाएंगे विक्के सेन वाली रोड में। ये रहा बसरोज खान का एक कॉलेज, एकमात्र कॉलेज। ओ हो भाई साहब, यहाँ पर देखो बारिश की वजह से कैसा हो गए, पूरा मलबा रोड में आ चुका है। देखो पहाड़ों में ईद का डर लगता था, पूरा रोड में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। ओ हो भाई, आगे ब्रेक नहीं मारने रे।
आगे मेरे कान में आना। रोड ऐसी हो रही है पूरी कीचड़ वाली, और सामने तो कुछ ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है। केदारनाथ हमारे वहाँ से 172 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 260 किलोमीटर है भद्रोज खान से। और अभी तक हम कभी भी नहीं गए केदारनाथ न बद्रीनाथ, तो इसलिए पास में होकर भी हम अभी तक नहीं जा पाए, पता नहीं क्या कारण रहा। अभी हम भद्रोज खान से भी आगे निकल चुके हैं दोस्तों, और आज का मौसम और का एक नंबर मौसम का बहुत बढ़िया, और जिस तरह से मौसम पर बाइक चलाने का मजा आ रहा है ना वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। हम पहुँचेंगे वाटरफॉल देखिए, इस बार किस तरह का वाटरफॉल हो गया करके। भद्रोज खान से ज़्यादा दूर नहीं है, तो 10-12 किलोमीटर है बस। ओहो गाने हैं भाई का रोला। ये आ चुके हैं अभी, देखिए हमसे आ चुके हैं बस, और वहाँ अभी घोड़ा खिंचर भी अपने काम पर निकल चुके हैं, तो इनका काम तो डेली होता है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ चौनलिया में। मैंने कहा यहाँ से जो सुंदर वातावरण दिख रहा है वो दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। यहाँ से हमारे गांव नीलाली, तोलगांडी, सारे गांव के सुंदर से नज़ारे दिखते हैं। एक बार आपको वो दिखाते हैं। दोस्तों मैं हूँ चौनलिया में, और यहाँ का खूबसूरत वातावरण देखने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं आगे, जहाँ हमें जाना है झरने में। तो चलते इससे आगे। लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा देखिए कितना बढ़िया और प्यारे लग रहे हैं। चारों तरफ का वातावरण देखो, आज से तो मौसम होता है बड़ा मस्त हो रहा है एकदम। चौनलिया के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम निकल चुके अपने सफ़र में, और जो मार्केट दिख रही है चौनलिया की मार्केट है। और यहाँ से स्टार्ट हो चुका होली। अब हम एंटर हो चुके होली में। और यहाँ पर हो गए गड्ढे, आराम आराम से निकालनी पड़ेगी गाड़ी। और भाई साहब आम कितने बड़े मस्त लगे हैं इधर। पहाड़ों में आपको कुछ इस तरह से हर जगह आपको पानी के स्रोत दिख जाएंगे, जो कि प्राकृतिक जल वाटर होता है। अभी हम पहुँचेंगे बम्बू ढाबा। जय हो गोटेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी हम इंटर हो चुके गोटेश्वर महादेव मंदिर में, और इससे भी करीबन ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 5 से 10 मिनट ऑल इंडिया में जाने में। ओ हम घूमीचा। चलिए जी हम इंटर हो चुके अभी टानी गांव में, और टानी गांव के टानी मार्केट है इधर से। ये भी और मार्केट में भी सुबह सुबह चहल पहल हो रही है बढ़िया वाली एकदम। लोग वेट कर रहे हैं बस का। बस आ भी गई देखो। हैं भाई तो जैसे भाई ने कहा कि बस का वेट कर रहे हैं, तो बस आ भी गई देखो। हट ओए हटो 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 हटो। अभी हम इंटर हो चुके हैं और इसी के आसपास रहना है। ये रही सोनौरा की मार्केट। तो सभी लोग अभी बस का वेट कर रहे हैं इस तरफ। बस पहुंचने वाले हैं दोस्तों अपने मंजिल पर भी। देखते हो आज भीड़ भी हो सकती है, क्या पता। आजकल लोग आते हैं घूमने के लिए उस तरफ। और यहाँ पे लगे खिच्चर मस्त मजे में चलने पे लगे हुए हैं। अब केदारनाथ की यात्रा कम हो चुकी है ना, तो इसलिए खिच्चर को थोड़ा रेस्ट मिल चुका है अब।
बस फाइनली दोस्तों सामने वाले बैंड पर वो झरना होता है, तो आज देखते झरना स्टार्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देख के आते हैं एक बार भाई साहब, और अगली बार आएंगे तो नहाने के लिए आएंगे। अभी तो मैं सिर्फ खाली एंजॉय करने के लिए आ रहा हूँ, देखने के लिए आ रहा हूँ। बस पहुँच गया अपनी लोकेशन पर। अभी तो कोई यहाँ पर कोई गाड़ी लगी हुई नहीं है। और दोस्तों झरना है ऊपर, तो पहले सबसे पहले गाड़ी करते हैं साइड। और जिस तरह से आपको दिख रहा हो नीचे पानी चालू हो चुका है, मतलब झरना चालू हो चुका है दोस्तों। अब सीजन आ चुका है, सिर्फ गाड़ी खड़ी करते हैं यहाँ पर धार में। अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर झरना है, और झरना जैसे कि आपको वहाँ पर हल्का सा दिख रहा होगा। तो चलते ऊपर पहाड़ी पर, तो रास्ता यहाँ से है। ये रोड है भिक्केसन वाली मेन रोड है, जो कि भिक्केसन भतरोस को आपस में जोड़ती है। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट, और आपको झरना दिखा के आते हैं। जिस तरह से यहाँ पानी चालू हो चुका है ना, तो लग तो रहा है कि झरना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से दिख भी रहा है हल्का हल्का। अब आगे झरना वहीं जाके दिखेगा, तो निकलते हैं फिर आगे की तरफ। अब धीरे धीरे बढ़ रहे झरने की तरफ। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं ना, देखो तो इतने भयंकर भयंकर पत्थर हैं। और अभी सीज़न चालू हो चुका है, तो यहाँ पर इतने लौटे मोटे आते हैं ना घूमने के, बहुत ज़्यादा। और आप यहाँ पर मैगी बना सकते हो फर्स्ट क्लास। सोच तो यही रहा कि इसके दिन मैगी बनाए बैठ के यहाँ पर आराम से। बस पहुँचने वाले हैं अब। और यहाँ पर तो आज कोई आ नहीं रखा है, सिर्फ हम दो ही हैं। भाई साहब झरना स्टार्ट हो चुका है यार, झरना स्टार्ट हो चुका है। देखिए जी झरना ये रहा, और अभी तो आपको इतना कम दिख रहा है, लेकिन ये दो चार बार और हो जाए उसके बाद देखना इसको। रास्ता बड़ा भयंकर मजेदार है यार। हमें तो आदत में पत्थरों पे जाने की, तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और यहाँ पर झरना भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो पानी है ना क्लियर है, साफ बहुत बढ़िया। तो चलते हैं नीचे भी। जैसे कि आपको झरना दिख रहा है ना, झरने में अभी तो पानी कम है। कुछ समय बाद देखना आप, ये पत्थर भी नहीं दिखते, इतना ज़्यादा पानी आता है। और पानी जो कितनी हाइट से आता है, यहाँ से पानी आता है इतने ऊपर से, ये देखो। अभी मेरी तैयारी हो चुकी है झरने के नीचे जाने की, तो चलते झरने के नीचे और चेक करते पानी कितना ठंडा हो रखा है। तो लेट्स गो गाइस। पानी बहुत बढ़िया और नॉर्मल हो गया, ठंडा भी नहीं, ठीक है, नहाने लायक है, मतलब बढ़िया एकदम। अभी तो हम यहाँ आराम से घूम सकते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पर इतना पानी जमा होता है ना बहुत ज़्यादा, और ये पत्थर भी नहीं दिखता है। मन हाउ कर रहा है, लेकिन क्या करें दोस्तों, मन तो कर रहा है यहाँ नहाने के लिए, लेकिन अभी नहा नहीं सकते ना यहाँ पर, वरना यहीं पर दिखा है। अभी हम आ चुके हैं खूबसूरत लोकेशन पर आ चुके हैं, और थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा सा नेचर का फील लेते हैं, क्योंकि घर जाने की जल्दीबाजी नहीं करनी है मुझे। यहाँ थोड़े बैठेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, फोटो खींचेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने घर की तरफ। और जैसे कि आपको नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, कितना सुंदर और प्यारा नज़ारा है। अभी हमारी तैयारी हो चुकी है नीचे जाने की। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर सबसे बड़े पत्थर में आ चुके थे, तो यहाँ पर सबसे पहले भूली जा रहा है नीचे को, फिर मैं चलता हूँ। आराम आराम जा रहे, आराम आराम कूद नहीं मारो। तो अब ऐसे जाना पड़ेगा नीचे को। हमारी तैयारी हो चुकी है भतरोस काम की तरफ जाने की। तो यहाँ हम जिस काम के लिए थे वो काम हो चुका है।
और वाटरफॉल यहाँ से चालू हो चुका है। अब जैसे जैसे पहाड़ों में बरसात बढ़ेगी ना वैसे वैसे ये वाटरफॉल और ज़्यादा तेज़ होता है। तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, सभी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। चलो भाई, लेकिन रास्ता बड़ा भयंकर वाला है, यहाँ आना तो आराम से आना। हाँ। अब मौसम पूरा साफ और प्यारा सा हो चुका है और धूप भी बढ़िया से खिल चुकी है। अभी हम निकल चुके हैं बथरोल स्थान मार्केट के लिए। अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ बथरोल स्थान मार्केट में पहुंच चुका हूँ और अब मैं चलता हूँ अपने घर को। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक शेयर जरूर करें।